तो जब अब आप अपने BFF कांग्रेस के साथ मिलते हैं कभी-कभी तो आप बोलते हैं कि ये क्या PMLA आपने बना बिकॉज़ आप यू आर ब्लेमिंग एवरीथिंग ऑन द PMA। शराब घोटाला, एक्साइज स्कैम, व्हाटएवर यू नेम इट, दिस करप्शन स्कैम। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो कहती थी ये गलत है, वो गलत है, मैं बेहतर हूं और इसलिए मेरे को वोट। अब वो आपका कहीं निगेट हो गया। वरना कहां गया छगन भुजबल का भ्रष्टाचार, कहां गया अजीत पवार का भ्रष्टाचार, कहां गया हेमंत बिस्वा शर्मा का भ्रष्टाचार, कहां गया मुकुल रॉय का भ्रष्टाचार, कहां गया शुभेंदु अधिकारी का भ्रष्टाचार। दोस्तों, आज तात्या बिच्चू की पोल खुल गई। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाली उनकी पार्टी पर एंकर ने तंज कसा कि आधी पार्टी जेल में है और बाकी जमानत पर। तात्या बिच्चू बात घुमाने की कोशिश में थी, लेकिन एंकर ने ऐसा लपेटा कि बोलती बंद हो गई। ऐसे और धमाकेदार पलों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ है, मतलब ऐसे कहा जाता है, मैंने ऐसे लोगों से बात की क्योंकि हमारा सनातन के प्रति हमारा अपना व्यू है कि भाई वास्तु कुछ ठीक, एनीथिंग एनी आम आदमी पार्टी टॉप लीडरशिप डज, कंट्रोवर्सी बन जाती है आतिशी जी, कुछ भी हो, अरविंद जी हो, आप हो, घर से आना हो, घर से जाना हो, कहीं जाना हो, कौन सी गाड़ी में बैठना हो, सफेद हो लाल, व्हाट इज दिस? आम आदमी पार्टी इज कंट्रोवर्सी एवरी टाइम। क्यों ऐसा होता है? इट हेल्प्स यू। देखिए, मुझे लगता है कंट्रोवर्सी हम नहीं करते हैं, हमारे आसपास वाले करते हैं, आप लोग करते हैं क्योंकि आपको हमसे प्यार ज्यादा है और हम पे ध्यान ज्यादा देते हैं। वरना देखिए, हम एक छोटी सी पार्टी है। बात तो सही है। और एक छोटी सी पार्टी विच इज नेशनल पार्टी अपार्ट फ्रॉम कांग्रेस इन द ऑपोजिशन। छोटी सी तो आप रहे नहीं हैं। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आम आदमी पार्टी की मैं अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बनना चाहती, पर आम आदमी पार्टी की ये दाद देनी पड़ेगी कि शायद इस देश के इतिहास में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी आम आदमी पार्टी रही है। विदिन 10 years ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस एक नेशनल पार्टी बनी, 2 राज्यों में हमारी सरकार है, 3 राज्यों में हमारे विधायक हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम एक फास्ट ग्रोइंग पार्टी हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है एक छोटी सी पार्टी है। और जितना ज्यादा ध्यान हमारे विरोधी हम पर देते हैं और जितना ज्यादा ध्यान आप लोग हम पर देते हैं और हमारे आसपास इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, मुझे लगता है हम कुछ तो ठीक कर ही रहे होंगे। क्या जोक मारा भाई। जो इतनी कंट्रोवर्सी आप लोग हमारे आसपास करते हैं। आपका व्यू पॉइंट है, बट मेरा व्यू पॉइंट है आप जैसा करेंगे वैसे होगा। आप जैसे अब आपका ऑपोजिशन जो कि देश में सत्ता पे है बीजेपी, क्योंकि बाकी सब तो आपके साथ हैं, द होल इंडिया अलायंस। लेकिन आप कहते हैं, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, बिकॉज़ यू स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली एंड नाउ यू आर इन पंजाब, यू वांटेड टू डू समथिंग इन हरियाणा, आई रियली वांटेड टू आस्क, हरियाणा में क्या हुआ? समथिंग वेंट रॉन्ग। देखिए, हरियाणा में कुछ गलत नहीं हुआ। हरियाणा में हमारी पार्टी का संगठन है, बिल्कुल है। हर राज्य दिल्ली की तरह नहीं होता कि पहली बार चुनाव लड़े और हमारा मुख्यमंत्री बन गया। दिल्ली की तरह नहीं होता जहां पे हमें 70 में से 67 सीट आ गई। आई थिंक हरियाणा इलेक्शन हमारे लिए लड़ना इसलिए भी जरूरी था कि किसी भी स्टेट में अपनी पैठ बनाना इलेक्शन लड़ने के ही माध्यम से होता है। जब ये शराब घोटाला, जिसको आम आदमी पार्टी ने कहा कि है ही नहीं, इट डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें बीजेपी ने कहा बाय वन गेट वन, भाई पानी और बिजली फ्री देने आए थे, शराब फ्री दे दी। हमने कई बार डिबेट भी की है इस पर, आपने कहा आप जानती है कि पानी और बिजली फ्री देने आए थे, शराब फ्री दे गए। लेकिन इसमें when अरविंद केजरीवाल को जब जेल जाना पड़ा, तब बीजेपी ने ये पर्क्युलेट किया कि बॉस दिस इज इट, यही है। और उन्होंने शुरू से बोला कि द टॉलेस्ट लीडर, क्योंकि जिस दिन आप सीएम बनी उस दिन भी एक चेयर खाली थी और बीजेपी ने बोला देखो, ये बात करते थे सोनिया गांधी, कांग्रेस एंड एवरीथिंग, लेकिन रियलिटी यही है कि सीएम अरविंद केजरीवाल, दैट इज नॉट माय पॉइंट इज ही इज योर टॉलेस्ट लीडर, सो दैट इज ओके। बट शराब घोटाला, एक्साइज स्कैम, व्हाटएवर यू नेम इट, दिस करप्शन स्कैम, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो कहती थी ये गलत है, वो गलत है, मैं बेहतर हूं, एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले, और इसलिए मेरे को वोट दो। अब वो आपका कहीं निगेट हो गया। ऐश्वर्या जी, आप एक सीनियर रिपोर्टर हैं, हम भी इस देश में टेलीविजन देखते हुए पले बड़े हैं, हमारी सारी ऑडियंस भी ऐसी है। सब याद करिए कि जब ये सो कॉल्ड स्कैम्स होते थे, सीबीआई रेड करती थी, ईडी रेड करती थी, तो क्या होता था? नोटों के ढेर मिलते थे, सोने के बिस्किट मिलते थे, शेल कंपनियों के कागज मिलते थे, अपने कुत्ते के नाम पे प्रॉपर्टी मिलती थी, यही होता था ना। आम आदमी पार्टी के हर नेता के घर में रेड हो गई, ऑफिस में रेड हो गई, लॉकर में रेड हो गई, पैतृक गांव में रेड हो गई, सैकड़ों रेड हो गई आम आदमी पार्टी के नेताओं पर। 1 रुपया भी भ्रष्टाचार का इन सैकड़ों रेड में नहीं मिला। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गई, मतलब कुछ भी। लेकिन उसके बावजूद भी ये तो भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। अच्छा, उन्होंने एक कानून बना लिया है PMLA, जिसमें आप किसी पे भी केस कर देते हैं, आपको किसी सबूत की जरूरत नहीं है, आप गिरफ्तारी कर सकते हैं। आप गिरफ्तार करने के बाद उस कानून में बेल मिलना असंभव है। 1 रुपए भी भ्रष्टाचार का इस पूरे सो कॉल्ड शराब घोटाले में आज तक नहीं मिला। इनफैक्ट जब अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली, लेकिन 1 सेकंड, आप गिरफ्तार करने के बाद उस कानून में बेल मिलना असंभव है। जब अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली, पकड़ लिया सालों, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी इस पे बहुत सख्त टिप्पणी करी। 2012-13 के बाद आज जाके 2024 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई थी। झूठ बोल रहा है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये पूरा सो कॉल्ड शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है। बताता हूँ, पहले ये देखो। जब दिल्ली शहर में
लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। यह प्राथमिकता है सरकार की। इस सरकार की प्राथमिकता यह है कि 25 साल से उस वक्त जब कोरोना से यह शहर जूझ रहा था और त्राहिमाम मचा हुआ था, उस वक्त शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करी जा रही थी। 3 बजे सवेरे तक शराब बेची जाए, खुले में शराब पिलाई जाए, यह काम अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी। तो इस पार्टी के जन्म पर तो संदेह था ही, इसकी राजनीति पर संदेह है, इनके सिद्धांतों पर संदेह है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच, इस पूरे मामले के खिलाफ आवाज उठाने का काम में जरा सी भी भ्रांति ना हो, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, दिल्ली के उनके 7 सांसदों ने नहीं किया, उनके सदन के नेता ने नहीं किया, 8 एमएलए ने नहीं किया। इस पूरे प्रकरण पर प्रकाश डालने का काम, इस पर कार्रवाई करने की बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली शहर में करी। वरना कहां गया छगन भुजबल का भ्रष्टाचार, कहां गया अजीत पवार का भ्रष्टाचार, कहां गया हेमंत बिस्वा शर्मा का भ्रष्टाचार, कहां गया मुकुल रॉय का भ्रष्टाचार, कहां गया शुभेंदु अधिकारी का भ्रष्टाचार, सारे लिस्ट गोज ऑन बोथ वेज। मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप अपने, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, तो जब अब आप अपने BFF कांग्रेस के साथ मिलते हैं कभी कभी तो आप बोलते हैं कि ये क्या पीएमएलए आपने बना, बिकॉज आप यू आर ब्लेमिंग एवरीथिंग ऑन द पीएमए। और हमने कई बार पहले भी कहा है, तो नाउ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आई एम आस्किंग, आपको क्या लगता है कि ये सब एजेंसीज को फिर बंद कर देना चाहिए, ताला लगा देना चाहिए? बिकॉज यू आर आल्सो अ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यू नीड दिस, आपको ये एजेंसियां चाहिए, नहीं होगा तो करप्शन विल रन वाइल्ड। ऐश्वर्या और जी, आप ही कहते थे, मुझे याद है, आप अरविंद जी, जब ये पूरी मूवमेंट शुरू हुई थी, वो कौशाम्बी के घर से फिर रामलीला का मैदान, और नो मेड अस स्टे ओवरनाइट टू कवर दैट प्रोटेस्ट। और जब अब आप लोगों की पार्टी से आधी पार्टी जेल में होती है तो जनता पूछती है, ये कहते थे इधर वाले गलत, उधर वाले गलत, और ये सारे जेल में, तो हम करें क्या? ऐश्वर्या जी, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना चाहती। आप करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेके आ रही है, ये है उनका ट्रैक रिकॉर्ड। अच्छा, तो ये बिल्कुल साफ है कि आज एजेंसीज को यूज किया जाता है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, वो जिन राज्यों में चुनाव जीतते हैं तो जीतते हैं, जिन राज्यों में चुनाव नहीं जीतते सबसे पहले तो विधायकों को तोड़फोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। ईवीएम ठीक रहती है, लेकिन कैसे चुनाव उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं? किसी पे सीबीआई का केस खोल देते हैं, किसी पे ईडी का केस खोल देते हैं, किसी पे एसीबी का केस खोल देते हैं, किसी पे इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का केस खोल देते हैं। जहां पर तब भी नहीं तोड़ पाते तो फिर उनके बड़े बड़े नेताओं को जेल भेज देते हैं, वो पार्टियां तोड़ के चले आते हैं। बताइए शिवसेना के साथ क्या हुआ, एनसीपी के साथ क्या हुआ? क्यों भारतीय जनता पार्टी ने जिन पार्टियों को वो कहते थे भ्रष्टाचारी हैं, उनके सारे नेताओं को अपनी पार्टी में ले आए? क्यों प्रफुल्ल पटेल को अपनी पार्टी में लाए? क्यों अजीत पवार को अपनी पार्टी में लाए? क्यों छगन भुजबल को अपनी पार्टी में लाए? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। मोदी जी कहते थे ना कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को 2 दिन में जेल में डाल दूंगा। कहां गया उनका भ्रष्टाचार? क्यों डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया इन भ्रष्टाचारी नेताओं को? आपने तो ये भी कहा था आपकी पार्टी ने कि मनीष सिसोदिया को वो बीजेपी में लाना चाहते हैं, कम से कम वो नहीं हुआ। कम से कम वो नहीं हुआ। देखिए ये आम आदमी वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, एक तरफ आतिशी जी, एक तरफ मनीष सिसोदिया। ये आम आदमी पार्टी है जिसके नेता टूटे नहीं, दबे नहीं, जेल में महीनों रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में गए। शराब पे शराब, फिर आप समझ रहे हैं द इमेज यू हैड, आपने अभी जो बोला उसका सार ये है कि एजेंसीज आर बीइंग मिसयूज्ड। बट आपके ऊपर आम आदमी पार्टी, मैं अगेन बता रहा हूं, आम आदमी पार्टी एक तो नाम, पार्टी ऑफ द कॉमन पीपल, शराब स्कैम, शराब एक ऐसा एक सोशल टैबू, उसके ऊपर शराब पे शराब फ्री, एक नेता अंदर, दूसरा अंदर, ये अंदर, वो बाहर, ये अंदर। शराब को लेके ऐसा हो गया कि आम आदमी पार्टी कुछ और कर ही नहीं रही है शराब के अलावा। देखिए ऐश्वर्या जी, ये तो आपको ऐसे स्टूडियो में बैठ के लगता है। स्टूडियो में बैठ के आप दिल्ली के लोगों के बीच में जाइए, आप दिल्ली के लोगों से पूछिए। जाते हैं? नहीं, आप दिल्ली के लोगों से पूछिए। अगर आप कहेंगे आम आदमी, अगर वो कहेंगे आम आदमी पार्टी, वो कहेंगे फ्री बिजली। आप कहेंगे अरविंद केजरीवाल, वो कहेंगे 24 घंटे बिजली। दिल्ली का आदमी सीना चौड़ा करके कहता है केजरीवाल तेरी मां का भोसड़ा बहन के लौटे। आप कहेंगे मनीष सिसोदिया, वो कहेंगे अच्छे सरकारी स्कूल। आप कहेंगे सत्येंद्र जैन, वो कहेंगे मोहल्ला क्लिनिक्स में फ्री इलाज। छन्ना चूतिए, जीरो पावर कट्स। सो स्टूडियो में बैठकर कहना कि शराब घोटाला दिल्ली वालों को पता है। बट ये सब स्लोगन है एग्जांपल, मैडम चीफ मिनिस्टर, या फिर इट्स ऑन ग्राउंड? क्या कि मोहल्ला क्लिनिक, क्योंकि बीजेपी रोज, आप देखिए, जितने कम से कम 100-150 ऐसे क्लिनिक की फोटो डालते हैं जिसके अंदर ताला लगा है, या तो बाहर स्ट्रे कैटल है या कूड़ा है। एक्चुअली 100-150 नहीं डालते, एक ही मोहल्ला क्लिनिक की फोटो डालते हैं, 100 एंगल से फोटो लेते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आप भी थोड़े अपने फैक्ट चेक कर लीजिएगा। तो अब अरविंद केजरीवाल इज नॉट द मुख्यमंत्री, यू आर। लोगों को उम्मीद आपसे है,
विल यू कैरी ऑन द सेम या कुछ आप बदलाव करेंगे? क्योंकि अब कांग्रेस आपकी बेस्ट फ्रेंड बन गई, जिससे आप लड़ रहे हैं दिल्ली में, उनसे आप यूपी में दोस्ती कर रहे हैं, पंजाब में आप उनसे लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में आप उनसे दोस्ती कर रहे हैं, हरियाणा में आप उनसे लड़ रहे हैं, गुजरात में आप उनसे दोस्ती कर रहे हैं। आपका सवाल क्या है ऐश्वर्या जी? सवाल मेरा ये, वेयर इज द आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग राइट नाउ? आम आदमी पार्टी है कहां? आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ है, आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ है, बीजेपी के खिलाफ है। क्योंकि ये बात आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा में बोली गई एज सून एज अरविंद केजरीवाल केम आउट कि अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन करेंगे हरियाणा में, किसका वोट काटेंगे? कांग्रेस का काटेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी इस देश के आम आदमी के साथ है। क्या जोक मारा भाई। क्यों हमने कांग्रेस से लोकसभा चुनाव में अलायंस किया? इसलिए किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से संविधान पे हमला कर रही थी, जिस तरह से एजेंसीज का, कानूनों का मिसयूज करके विपक्ष को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश को एक जहां पे लोकतंत्र खत्म करके एक डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रही थी। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। जब संविधान पे खतरा आया, अच्छा, तो अपने सारे डिफरेंसेस को एक तरफ रख के हमने कांग्रेस पार्टी से अलायंस किया। 24 में क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी से अलायंस किया। क्यों? क्योंकि हमारा मानना था कि हमारे आपसी डिफरेंसेस से देश ज्यादा जरूरी है, संविधान ज्यादा जरूरी है। आपका ये प्लान और हम इस स्टैंड पे कायम रहेंगे कि अगर संविधान बचाने की जरूरत हो, हम किसी के भी सामने हाथ जोड़ने के तैयार हैं, चाहे वो हमारे दुश्मन रहे हो, चाहे वो हमारे इलेक्टोरल विरोधी रहे हो, क्योंकि आखिरकार इस देश के लिए हम लोग हैं, इस संविधान की वजह से हम लोग हैं। तो मेरे मन में इस बारे में कोई भी डाउट नहीं है कि कल को अगर ऐसा मौका फिर से आएगा जब हमें लगेगा कि इस देश का संविधान खतरे में है, तो हम फिर से भी अलायंस करेंगे, फिर से भी ऐसे लोगों के साथ आएंगे जिनके साथ हो सकता है हमारा नॉर्मली इलेक्टोरल आमना सामना हो। आतिश, यू राइट। आपको लगा, जनता को नहीं लगा। क्योंकि अगर जनता को लगा होता तो 24 में आप और कांग्रेस के सीट ज्यादा आते। आपको लगा, जनता को नहीं लगा। जिस जनता की दुआई आप दे रहे हैं, उस जनता को नहीं लगा। देखिए, कांग्रेस के साथ संविधान रिजर्वेशन लगा के, लेकिन जनता ने अपना जवाब दिया आपको। जनता ने जवाब दिया कि अब की बार नहीं जाएगी बीजेपी 400 पार। 400 पार तो छोड़िए, 272 पार भी नहीं जाएगी। तो जनता ने अपना मत क्लियर कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी का अहंकार था, क्यों चाहिए था 400 पार? क्यों भारतीय जनता पार्टी को 400 से ज्यादा सीटें चाहिए थी? किसने ऑफिशियली? इसलिए चाहिए थी। पीएम ने मांगा 400 पार ऑफिशियली, होम मिनिस्टर ने मांगा बार-बार, भारतीय जनता पार्टी ने कहा अब की बार 400 पार। ये तो हर व्यक्ति जानता है। क्यों चाहिए था उनको 400 पार? सरकार तो 272 पे। बीजेपी कहती है मैंने तो 400 में घुमा दिया और सरकार बना ली, ये लोग 400 में घूमते रहे। देश देख रहा है एक अकेला कि दोनों को भारी पड़ रहा है। आप बताइए ना, क्यों चाहिए था उनको 400 पार? इसलिए चाहिए था क्योंकि उनकी संविधान बदलने की मंशा थी। इसलिए चाहिए था क्योंकि उनकी लोकतंत्र खत्म करने की मंशा थी। आपका प्लान फेल हो गया? इसलिए जनता का जनादेश सबसे बड़ी चीज होती है। जनता सब समझती है, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, कौन काम करने वाला है, कौन काम करने वाला नहीं है, कौन लोकतंत्र के साथ खड़ा है, कौन लोकतंत्र के विरोध में खड़ा है। ये बात हमारे देश की जनता बखूबी समझती है। बात तो सही है। जनता समझती है, तभी तो मैं कह रहा हूं। आपने बोला ठीक है 400 नहीं है, लेकिन सरकार किसकी है? बीजेपी की, कांग्रेस की नहीं है। बीजेपी की कितनी सीटें? ऐश्वर्या जी, बीजेपी की कितनी सीटें आई? 400 नहीं आई ना। कितनी आई? आप चाहते हैं ना कि 400 आई? ये तो बताइए, ये बताइए कितनी आई? हम तो हम कह रहे थे हमें 400 पार जाना है। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आई? देखिए, आप बताएगी, मैं आपसे ये कह रहा हूं। आपके मुंह से निकल भी नहीं रहा है। मतलब आप सोचिए, आप बार-बार आम आदमी पार्टी से पूछ रहे हैं 240 हैं कि 242 हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 240 सीटें आई भारतीय जनता पार्टी की। उस पार्टी की जिसके प्रधानमंत्री कह रहे थे कि अब की बार 400 पार। तो जब आप हाफवे मार्क तक भी 272 तक नहीं पहुंच पाते, इसका क्या मतलब है? So you are happy keeping them at 240? ऐसे आसार नहीं दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जनता अभी एक राउंड और में भारतीय जनता पार्टी का अहंकार खत्म करेगी। हरियाणा में तो अभी देखा एक राउंड और। अभी आ जाइए, अभी झारखंड अभी आए थे खट्टर साहब सुबह। अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, अभी दिल्ली में चुनाव है। हाँ, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार दिल्ली में 8 सीटें आई। दिल्ली में यू आर स्ट्रांग। दिल्ली में आप स्ट्रांग हैं। पिछली बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 8 सीटें आई, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को गिरफ्तार किया, आज आपके इस मंच पे बैठ के बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं कि जिस दिन फरवरी में रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं आएगी। यही बात आपने 24 के इलेक्शंस में कही थी। उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। बट आतिशी जी, यही बात आपके नेताओं ने 24 के जनरल इलेक्शंस में कही थी। नाउ इफ आई मे आस्क यू मैम, 24 के इलेक्शन में आपके कितने सांसद आए? अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। अरविंद केजरीवाल जनता ने दिया। मैं मानती हूँ दिल्ली की जनता ने हमें लोकसभा में नहीं जिताया। दिल्ली की जनता लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में अलग अलग दृष्टि से वोट करती है। भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने एक मैसेज दिया कि अपना अहंकार कम करो। हम गधे। सही है, हम गधे। पता है।
हम गधे हैं। ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। हम शक्ल के गधे नजर आते हैं मोदी जी को। हम शक्ल के गधे नजर आते हैं मोदी जी को। किसी ने सबूत नहीं मांगा था। हम गधे हैं।